अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आगे इस्लामियात में आगे पढ़ाने से पहले, क्योंकि स्टूडेंट हम इस्लामियात में टोटल 3 चैप्टर्स को कवर्स कर चुके हैं। हमारा पहला जो चैप्टर था बाब अव्वल, जिसमें हमने अल कुरानुल करीम, जिसमें हमने मस्मून दुआएँ और सूरतुल नशरा का तर्जुमा पढ़ा। इसी तरह बाब दोम जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ईमानियात में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, तौहीद के मायने और मफ़हूम। और इबादात में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने अज़ान की फ़जीलत और अहमियत के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बाब सोम में हमने सुलह हुदैबिया को समझा था और इसका तमाम मछली काम हम अब कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आज की वीडियो में हम स्टूडेंट सबक नंबर 1 अल कुरानुल करीम की आजमाइश दी जाए, ताकि आप तमाम स्टूडेंट अपना पिछला तमाम काम याद करने पर भी तवज्जो दें, क्योंकि स्टूडेंट आगे बढ़ने के साथ पिछले तमाम असबाब की लर्निंग भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकें। और इस बात की भी यकीन दहानी चाहती हूँ कि ये जो आजमाइश है, रिवीजन टेस्ट है, आप तमाम स्टूडेंट बहुत ही ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर करेंगे। पहले अच्छी तरह से याद करेंगे अपना टेस्ट, इसके बाद आजमाइश की कॉलम में, जो कि मैं आपको कॉपी में करने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से ये इस्लामियात की कॉपी के बैक साइड पर आपने इस तरह से पोर्शन बनाना है, जिसमें आपने हिस्सा आजमाइश लिखना है, क्योंकि ये आजमाइश का यानी कि आपके टेस्ट रिवीजन टेस्ट होंगी उसका पोर्शन है। अब जो हम आजमाइश करने जा रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि मैंने आपकी आजमाइश जो है वो बाब अव्वल अल कुरानुल करीम के हवाले से ये मैं आपकी आजमाइश ले रही हूँ। ये आपकी आजमाइश नंबर 1 है। 2 आजमाइशें यानी कि 2 टेस्ट हैं, इसमें आपने ये दोनों को करना है, याद करना है अच्छे से पहले, और फिर आपने इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। आपने डेट डालनी है, डेट डालने के बाद आपने मसनून दुआओं की हेडिंग डालनी है। ये देखिए आप किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, अरबी लिखनी है आपने। इसी तरह से अपनी कॉपी पे आपने इस तरह से टेस्ट को बनाना है खुद से। अच्छा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना, और इसका जो एंडिंग है अलल कौमिल काफ़िरीन, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ये जो दुआ है ये किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है, ये दुआ किस मकसद के लिए है। तो आपने पहले मकसद लिखना है और फिर उस दुआ का तर्जुमा सेंट्रलाइज़ करके लिखना है। इसी तरह से जो दूसरी दुआ हमने पढ़ी थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, उसका जो आखिर का जो उसकी जो अल्फाज हैं, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, आपने इस दुआ के बारे में भी यही लिखना है कि ये किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है, इसका मकसद क्या है इस दुआ को पढ़ने का, और फिर आपने उसका तर्जुमा सेंट्रलाइज़ करके लिखना है। इसी तरह से जो तीसरी दुआ थी रब्बना फ़िर लना, और उसका जो स्टार्टिंग है और उसको जो आखिर के अल्फाज हैं, इन्नका रऊफ़ुर रहीम, आपने इस दुआ के बारे में भी यही लिखना है कि किस मकसद के लिए पढ़ी जाएगी, किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है, और फिर इसका तर्जुमा आपने ब्लू पेन से सेंट्रलाइज़ करके लिखना है। यहाँ पर आपका टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जब आप ये अच्छे से याद, लेकिन वही बात बार बार मैं कहूँगी, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही आपने अच्छी तरीके से याद करके इस टेस्ट को करना है। आप ये समझिएगा जैसे आप क्लास में बैठकर टेस्ट कर रही हैं, जिस तरह हम आपके रूटीन के टेस्ट लेते हैं, उसी तरह से आपने इस टेस्ट को नहायत ईमानदारी के साथ करना है। अब आ जाइए इसी चैप्टर में जो हमारा बाब अव्वल है, इसमें फिर हमने सूरह नशरा पढ़ी थी, सूरह नशरा का तर्जुमा पढ़ा था। तो ये आपकी आजमाइश नंबर 2 है, इसको भी आपने करना है। जिस डेट पे आप करेंगी वो डेट आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह का तर्जुमा लिखेंगी, उसके बाद ज़ाहिर सूरह नशरा में टोटल 8 आयतें हैं, तो आपने वर्टिकली आपने हर आयत का इस तरह से नंबर डाल के तर्जुमा लिखना है इस तरीके से। और आपने सूरह नशरा का तर्जुमा 8 आयतें हैं, तो 8 आयतों का तर्जुमा उसको अच्छे से याद करना है पहले तो, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला जब आपकी कॉपी आएगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी तरह से याद करके, उम्मीद करती हूँ आप लर्न करके ये टेस्ट कंप्लीट करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह ताला ये टेस्ट आप करने के बाद फिर जो हमारी आगे की वीडियो है, उसमें मैं आपको आगे का जो चैप्टर है हमारा तहारत व पाकीज़ की, उसके बारे में वजाहत दूँगी और हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और इस टेस्ट को बहुत अच्छे से करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।